हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके बकरे बकरियों में कोई भी बीमारी यदि समझ में नहीं आ रही है, जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, भेड़ बकरियां रखते हैं या कई इस तरह के जो वेटरनेरियन हैं, उन्हें भी नए वेटरनेरियन उन्हें कुछ इस तरह की बीमारी समझ में नहीं आ रही है। आप गए और भेड़ पालक बकरी पालक ने आपने सोचा कि इसमें कौन सी बीमारी हो सकती है, किस तरह की दिक्कतें हो सकती है, कई बार टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ट्रीटमेंट करें। तो उस स्थिति में यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप उन 2 इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने बकरे बकरियों में कर सकते हैं। देखो, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि यदि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन्हें टर्निंग लिए होते हैं, उन्हें इंजेक्टेबल करना भी आता है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि इस तरह की दिक्कतें हो गई है तो अब क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर आपको उन 2 इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। उन दोनों इंजेक्शन हैं, उनकी कितनी डोज दी जाती है, साथ में जो दोनों इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ वह आपका जो भेड़ बकरियाँ हैं, चाहे आपकी प्रेग्नेंट हैं, नॉन है या छोटे से बड़ा है, सभी तरह के लिए सेफ रहेंगे, यानी उनका कोई भी नुकसान आपके बकरे बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो इस चैनल की वीडियो है, आप जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक है उनके साथ शेयर जरूर करें, बहुत अच्छी वीडियो आती रहेंगी। और इस वीडियो को आप पहले देखने से पहले आप इसको लाइक कर दें। आपके एक लाइक से कुछ नहीं, आपके लाइक से आपका कुछ समय भी खराब नहीं होगा और मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो लाइक ज़रूर करें इस चैनल पर जितनी मैं वीडियो आपके लिए डालता हूँ, भेड़ पालक बकरी पालक जो भी जितना या अदर जो एनिमल्स रखते हैं वह भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में कुछ भी बीमारी समझ में नहीं आ रही है, मैं बता रहा हूँ, बीमारी समझ में आने का मतलब है कि कई बार यदि आपकी भेड़ बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो गया, उस स्थिति में कई बार इस तरह की दिक्कत हो गई, टेम्परेचर भी डाउन हो गया, फिर भी कई बार भेड़ बकरियां खांस रही हैं, धांस रही हैं, उस तरह की दिक्कत हो जाती है। या कई बार भेड़ बकरियों का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर ले रहे हैं तो, या कई बार भेड़ बकरियों का नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर न तो घटा है न बढ़ा है, नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपकी बकरियां खाना पीना नहीं कर रही हैं, सुस्त हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, या किसी एक कोने में जाकर के बैठी हुई हैं, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारी क्या हो रही है, खाना पीने, तो उस स्थिति में भी आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वह ट्रीटमेंट यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस तरह की यदि कोई क्रिटिकल स्टेज होगी, क्रिटिकल स्टेज का मतलब है कि यदि आपकी भेड़ बकरियां अचानक चक्कर खा के गिर गई, ज़मीन पर गिर गई या चिल्ला करके, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी भेड़ बकरियों में कई बार अचानक कोई डायरिया हुआ या कुछ भी इस तरह की दिक्कत हुई, तो उस स्थिति में बैठ करके चकरा करके ज़मीन पर गिर गई, तो उस स्थिति में, या आपकी भेड़ बकरियाँ चलने में दिक्कत कर रही हैं, लंगड़ा करके चल रही हैं, लड़खड़ा करके चल रही हैं, या कोई आपकी बकरियों का कोई भी अंग अचानक इस तरह की दिक्कतें हुई कि शरीर का कोई भाग काम करना बंद कर दिया, जैसे आगे वाले पैर काम करना बंद कर दिया, उससे खड़ा नहीं हो जा रहा, पीछे वाले पैर काम करना बंद कर दिया, या कोई गर्दन है वो घूम गई, तो भी आपकी बकरियों में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपकी भेड़ या यदि आपकी भेड़ बकरियां कमज़ोर हैं, कमज़ोरी की वजह से बैठ गई कमज़ोरी, तो वहाँ पर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उन इंजेक्शनों का उपयोग यदि आपकी भेड़ बकरियों में जो भी मैंने आपको ये दिक्कतें बताई हैं उस तरह की दिक्कतों में आप उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपकी बकरियों में इंडाइजेशन से संबंधित हो, पेट की बीमारी हो, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो भी आप कर सकते हैं, या स्वेलिंग दर्द सूजन बुखार से संबंधित कोई बीमारी हो तो भी उपयोग कर सकते हैं, या यदि आपकी बकरियों में नर्वाइकल डिजीज़ हो, नर्वाइकल यानी न्यूरो से संबंधित कोई बीमारी हो गई है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग करवा सकते हैं। देखो, मैंने आपको कितनी बातें बताई हैं इस तरह की स्थिति में। बताने के लिए मैं आपको डायरेक्ट 2 इंजेक्शन बता सकता था, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपको किस तरह की स्थिति हो जाए तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पैरालाइसिस, नर्वाइकल डिजीज़, घूम कर पड़ना, गिर जाना, उस तरह के केस में भी उनका उपयोग किया जाता है। देखो, कौन से इंजेक्शन आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको इंजेक्शन बताता हूँ, वह इंजेक्शन है मिलोक्सिकेम इंजेक्शन, यानी मिलोनेक्स इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है मिलोक्सिकेम। ये मिलोक्सिकेम इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं।
मिलोनेक्स इंजेक्शन यानी मिलोक्सिकेम इंजेक्शन आप इसका उपयोग करा सकते हैं। इसकी डोज यदि आपकी जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 केजी है तो आप इसे 3 ml, 40 केजी है तो 4 ml, 50 केजी से ज़्यादा है तो 5 ml से ज़्यादा इसकी डोज नहीं होती। जो जिनका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है उनमें 5 ml, और 30 केजी से कम है, 20 केजी है तो 2 ml, और जो भेड़ बकरी के बच्चे हैं उनमें आप 1 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन यानी मांस में आपको ये इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में लगवा सकते हैं यदि इस तरह की यदि आपके पास है। वैसे भी भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनको अपने पास इस तरह के इंजेक्शन रखने चाहिए। इमरजेंसी में आप ये इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आप मिलोक्सिकेम इंजेक्शन का उपयोग भेड़ बकरियों में करने का मतलब है कि 1 ml से लेकर के 5 ml तक इसका उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन आप लगातार 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूटी आप उपयोग कर सकते हैं आपको, और ये इंजेक्शन वैसे सेफ रहता है। तो ये इंजेक्शन भी आप उस स्थिति में उपयोग कर लेना चाहिए जो मैंने आपको बताया मिलोक्सिकेम। ये 30 ml की वाइल में भी उपलब्ध होता है, 100 ml में भी। यदि आपके पास ज़्यादा भेड़ बकरी हैं तो 100 ml में रख सकते हैं। जिस प्रकार से 100 ml में ज़्यादा महंगा आता नहीं है, रिजल्ट भी आपकी भेड़ बकरियों में अच्छा देता है, क्रिटिकल स्टेज में भी अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसके साथ आपको एक दूसरा इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन है आपको जिस प्रकार से उस इंजेक्शन के अंदर साल्ट आता है, जिस प्रकार से मिकोबालामिन साल्ट है, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, निकोटिनिमाइड साल्ट का इंजेक्शन आता है, जिस तरह से इंजेक्शन आता है मिकोनर्वावेट माइक्रोलेप्स का मिकोनर्वावेट। यदि आपके पास मिकोनर्वावेट नहीं मिल रहा है तो आपको मेनकाइंड का जो न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों का एक ही काम है। तो आपको या तो माइक्रोलेप्स का ये मिले जो जिसके अंदर साल्ट है, या इस साल्ट का आपको कोई भी इंजेक्शन मिले तो मिकोनर्वावेट इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। तो ये इंजेक्शन यदि आपकी जो भेड़ बकरियां हैं जिस प्रकार से 30 केजी तक है तो आपको 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन भेड़ बकरियों का वजन ज़्यादा है तो आप 4 से 5 ml, डोज दोनों की बराबर है। जो मैंने बताई ज़्यादा बॉडी वेट है तो आप 5 ml का उपयोग कर सकते हैं, कम बॉडी वेट है तो आप 2 ml, और भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो आपको 1 ml। और ये इंजेक्शन भी सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ये दोनों इंजेक्शन आप किसी भी तरह की दिक्कत में भी आप उपयोग कर सकते हैं, या यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हो गई है तो उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के साथ यानी अदर इंजेक्शन है उनके साथ भी आप इन इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, जिससे कि भेड़ बकरियाँ जल्दी ठीक हो जाएँ। समझ गए होंगे अच्छी तरह से कौन से इंजेक्शन है। ऑप्शन भी बता दिया है, इस इंजेक्शन की जगह न्यूरोकाइन प्लस आता है उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, या न्यूरोकाइन प्लस नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से मिकोवेट एक्सल है तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। कोई सा भी इंजेक्शन हो, इन दोनों में से ये बेटर रिजल्ट देते हैं आपकी भेड़ बकरियों में किसी तरह की दिक्कत में। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरी में कोई भी दिक्कत हो जाए तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर जरूर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।